अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। तो जनाब आज है जी 7वां रोज़ा और उसकी सहरी। अच्छा, मैं ये जब वीडियो बनाती हूँ ना, सहरी का टाइम होता है नमाज से पहले का, जब सहरी वगैरह खा ली होती है तो फिर मैं ये छोटी सी वीडियो शूट करती हूँ। तो फजर की नमाज के बाद ये पढ़ना था या करीमो, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देखिए, 5वां कलमा था, तीसरा कलमा था। बहुत ही अच्छी बुक है। आम रूटीन में हम पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा आराम से पढ़ते हैं, लेकिन चौथा, 5वां जो है और छठा हम लोग काफ़ी कम कम पढ़ते हैं ना। लेकिन इस किताब की तवज्जो से इतनी अच्छी इबादत जो इसमें मेंशन है कि आप पढ़ लेते हो। तो जनाब आज मैं आपको बताती हूँ हमारी रूटीन। मैंने रात को क्या बनाया था, मैंने बनाया था जी एग फ्राइड राइस, साथ में मैंने चिकन शाशलिक बनाया था, और मंचूरियन, सॉरी शाशलिक कह रही हूँ, मंचूरियन बनाया था। और फिर तनवीर साहब ने, ज़ाहिर है वो नहीं ये पसंद करते, कम खाते हैं, तो उन्होंने सहरी में उनके लिए मैंने फिर टिन्ने गोश्त अलहदा से बनाया था, क्योंकि वो ये देसी खाने ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं दोनों चीज़ें ही खा लेती हूँ। तो बच्चों ने सहरी में क्या खाया था, बच्चों ने जो है वही फ्राइड राइस और जो रात वाले थे वही थोड़े से खाए थे। ज़्यादा खाना नहीं खाते मेरे बच्चे सहरी में, सिर्फ वीकेंड्स पे खाते हैं, जब सुबह स्कूल वगैरह का इस तरह का सीन नहीं होता तो फिर वो अच्छी सी हैवी सहरी कर लेते हैं। फिर रात में खाना कम खाते हैं, क्योंकि अब तो शुक्र है कितनी अच्छी टाइमिंग हो गई है कि भाई आप सो भी सकते हो, वरना हमने जो भी पिछले 4-5 साल पीछे चले जाएँ, जो कोविड के वक्त में हमने रोज़े रखे हैं, तो वो तो पूरी रात जागने वाला ट्रेंड था। अभी 3 बज गए हैं जी, फजर हो गई, अब 3:15 बजे फजर हो गई, और फिर वो लंबे से रोज़े और प्यास की शिद्दत। ये रोज़े तो ऐसे जैसे फूलों जैसे हैं, कोई आपको फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आप अफ्तारी बनाते हो, नमाज़ें पढ़ते हो, और आपका जो है ये इफ्तार का टाइम आ जाता है। तो जनाब मैं यही कहूँगी कि वो दिन इतने खूबसूरत है, इतने प्यारे। अच्छा देखिए, मैं ये जो वीडियोज़ डाल रही हूँ ना, इनका मकसद मैं चैनल मोनेटाइज़ कराना या चैनल को मतलब इस तरह से ग्रो करना बिल्कुल नहीं है। बस मैंने अब एक अपने दिल की बात शेयर करने का एक मीडियम है। आप देख सकते हो कि इस पे व्यूज़ आते ही नहीं, ना मैं इसको अच्छी सी इसकी एसईओ करती हूँ, ना मैं इसको अच्छे से प्रमोट करती हूँ, ना मैंने कहीं मेंशन ज़्यादा किया कि ये लिंक है, ना मैंने इस तरह की चीज़ें कम शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बस अपने दिल की बात करना चाह रही हूँ कि कोई एक भी सुन ले तो मुझे अच्छा लगेगा। और जनाब जहाँ तक अपने बचपन के रोज़े हैं, मैं सहरी में जब सारे कामों से फ़ारिग होकर नमाज़ पढ़ के लेटती हूँ, तो मुझे वही बचपन का रमज़ान याद आता है, जब हम सब इकट्ठे थे, खुशियाँ थीं। अभी भी बहुत अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बचपन का रमज़ान कभी भी वापस नहीं आता। मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि बेटा ये जो वक़्त है ना, इट्स अ गोल्डन पीरियड, आप एन्जॉय करो अपने बहन-भाइयों के साथ। ये जो हँसी-मज़ाक वक़्त है, ये कभी भी दोबारा नहीं आएगा। कंज़ा तो अभी छोटी है, कभी सहरी में उठ जाती है, कभी नहीं उठती, दोनों भाई होते हैं और मैं होती हूँ और उनके पापा होते हैं, तो एक हँसी-मज़ाक का माहौल होता है, लाइट सा, और मतलब नमाज़ पढ़ने जाना, आना, और इतनी बाबरकत रातें वही हैं, दिन वही हैं, लेकिन हमें लगता है कि कितनी बरकत उतर रही है ना आसमान से। और हकीकत है, आप ईद वाले दिन जब मगरिब की नमाज़ होती है ना, तो आपको लगता है कि कितना सन्नाटा है आज, वरना कितनी मतलब हलचल मची होती है, ये बनाना है, ये करना है। और फिर अब नमाज के बाद फिर जब चाय का कप एक इंसान पीता है ना, वो उससे बड़ा कोई मज़े का सीन नहीं होता। तो आज ये वीडियो इसलिए थोड़ी-सी लंबी हो गई, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी-सी दिल की बात करना चाह रही थी कि ये प्लेटफ़ॉर्म जस्ट मैंने अपने दिल की खुशी के लिए रखा है कि एक छोटा-सा हम रमज़ान व्लॉग बना लेते हैं। अच्छा, आज मेरा क्या प्लान है, आज मेरा प्लान है दाल-चावल का। आपने कहा ना कल मुझे एग फ्राइड राइस, आज दाल-चावल। मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं, मुझे लगता है सब बच्चे ही चावल शौक से खाते हैं, तो मैं मसूर की दाल और चावल बनाऊँगी, और साथ में ना मैं कह रही हूँ कोई सालन बना लूँ, अब ये ज़रा ज़हन में चल रहा है। खाली थोड़ा-सा चिकन का सालन बना लूँ, और दाल से तो नहीं सहरी में मज़ा आएगा, खाली दाल ही हो। तो अब ये सोच रही हूँ। और इफ्तारी के लिए मैंने सोचा है कि रोल बना लूँगी, पोटैटो रोल्स बना लूँगी, बच्चे चिकन से ज़्यादा पोटैटो रोल पसंद करते हैं, या स्प्रिंग रोल बना लूँगी, और बाकी पकोड़े और कटलेट्स ये चीज़ें तो चलती ही रहती है ना। दही भल्ले मैंने आज नहीं बनाने, क्योंकि पकौड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो बाज़ार से आएँगी। और जो है, क्योंकि हम फ्रेश-फ्रेश मँगवाते हैं, मैंने कभी भी स्टॉक लेके नहीं रखा। मुझे अच्छा लगता है कि डेली बेसिस पे नहीं तो 2 दिन 3 दिन के बाद आप मँगवाते हो, वो फ्रेश भी होती हैं, वो बड़े-बड़े हार्ड नहीं होती हैं। तो ये सारा सीन है, और अब देखें आज मँगवाती हूँ, कल मँगवाती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत कम जाती हूँ ग्रोसरी के लिए। और फिर उसके बाद ये आज मीठे में फ्रूट चाट होगी, बस ये होगा जनाब। तो अल्लाह खैर रखे, खैर का रोज़ा गुज़रे इंशाल्लाह। फिर आपसे कल मुलाकात होगी 8वें रोज़े में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।